हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग शाला पर। फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं ये हमारी जो पुरानी वाली पिछली लास्ट वीडियो थी NCF 2005 का पार्ट 1, उसका ये हम पार्ट 2 लेकर आए हैं फ्रेंड्स। और इस वीडियो के अंदर भी फ्रेंड्स हम 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो 15 हमने लास्ट वीडियो में कवर करे थे और 15 हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो टोटल हमारे 30 क्वेश्चंस हो जाएंगे और ये मोर देन इनफ है। किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो चाहे वो हमारा CTET, HTET, रीट हो, UP TET, सुपर टेट, DSSB का कोई भी एग्ज़ाम, प्राइमरी टीचर का, स्पेशल एजुकेटर का, या फिर हमारे TGT एग्ज़ाम्स में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, या PGT एग्ज़ाम्स में अगर NCF से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसके अंदर फ्रेंड्स कवर हो जाएगा, फिर चाहे हमारा KVS ही क्यों ना हो। तो फ्रेंड्स, हम देरी नहीं करते हैं और जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा फ्रेंड्स। तो NCF 2005 इज़ लार्जली बेस्ड ऑन, कह रहा है NCF 2005 किस पर बेस है, बिहेवियरिज्म पर, कॉग्निटिविज्म पर, ह्यूमैनिज्म पर, या कंस्ट्रक्टिविज्म में। फ्रेंड्स, जो हमारा NCF 2005 है इसमें खुद नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला गया है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया डी। फ्रेंड्स, जैसे हमारी लास्ट वीडियो थी बाइलिंगुअल, ये भी हमारी वीडियो बाइलिंगुअल ही होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस होंगे। तो कह इसमें भी यही कह रहे हैं फ्रेंड्स कि NCF 2005 मुख्यतः डैश पर आधारित है, संरचनावाद पर, बच्चा खुद कंस्ट्रक्ट करे नॉलेज, यही हमारा NCF 2005 चाहता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज जीरो कोर्स, कह रहे हैं जीरो कोर्स क्या है। जीरो कोर्स है जो कोर्स वी डू नॉट टीच, जो हम पढ़ाते नहीं है वही जीरो कोर्स है फ्रेंड्स। ठीक है, और ये हमारा 14 नवंबर 2018 को पूछा गया है फ्रेंड्स। इसे अब हिंदी में भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। शून्य पाठ्यक्रम क्या है। शून्य पाठ्यक्रम जिसे हम पढ़ाते नहीं हैं, बहुत सिंपल है, जिसे हम पढ़ाते ही नहीं वो है हमारा शून्य पाठ्यक्रम। अब देखिए फ्रेंड्स, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉलोइंग आइडियलिज्म प्रिंसिपल्स वाइल डिजाइनिंग करिकुलम। तो फ्रेंड्स, हमें क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्या है आइडियलिज्म प्रिंसिपल्स का करिकुलम डिज़ाइन करने में। फ्रेंड्स, हमसे ये कह रहा है। अब देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन जो हमने पिछले 2 क्वेश्चन करे, अगर आपने प्रैक्टिस मतलब पहले वो उन क्वेश्चंस को नहीं देखा होगा आप फिर भी कर सकते थे, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आपने नहीं किया होगा तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए पहले हमारे ऑप्शंस क्या दे रखे हैं। आइडियलिज्म क्या है। आइडियलिज्म पूरा एक फिलॉसफी का कंसेप्ट है। आइडियलिज्म, रियलिज्म, ये सारे इसके अंदर आते हैं फ्रेंड्स। जब हम एजुकेशन पढ़ेंगे तो मैं आपको ये सारी चीज़ें भी बताऊंगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन पर आता हूँ। कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लर्नर्स वे ऑफ लुकिंग एट एंड एक्टिंग इन द डिसिप्लिन, अ डायलॉगिक पर्सपेक्टिव लर्निंग, वन दैट लर्नर्स नीड टू बी स्कैफोल्डेड, स्टूडेंट्स लर्न द विजडम ऑफ पास्ट हीरोज एंड शार्पन द माइंड एंड इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। फ्रेंड्स, वैसे मैं आपको बता दूं इसका आंसर सी ही है, क्योंकि जो हमारी आइडियलिज्म की थ्योरी है वो कुछ ऐसी ही है, विजडम ऑफ पास्ट हीरोज, शार्पन द माइंड, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। तो हमारी थ्योरी इसी से रिलेटेड है, तो इसलिए इसका आंसर फ्रेंड्स सी हो गया। इसे हिंदी में भी देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि पाठ्यक्रम डिजाइन के संबंध में आदर्शवाद सिद्धांत का पालन करने का उद्देश्य क्या है। तो क्या उद्देश्य है, छात्र पिछले नायक को बुद्धिमत्ता सीखते और दिमाग और बौद्धिक प्रक्रियाओं का तेज करते हैं। तो सी हमारा इसका आंसर हो गया फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्राइमेसी ऑफ NCF इन करिकुलम डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म। कह रहा है कि प्राइमेसी क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, पाठ्यक्रम विकास है जो सुचार, उसमें प्राथमिकता क्या है, मतलब उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बोला क्या है, क्या बोला, किसे बोला गया है सबसे इंपॉर्टेंट, ये हमसे कह रहा है। फोकस ऑन सोशलाइजेशन कह रहा है, क्या सोशलाइजेशन पे फोकस करने के लिए। टीचर सेंटर्ड तो कभी था ही नहीं फ्रेंड्स। मेकिंग करिकुलम इंक्लूसिव एंड मीनिंगफुल टू चिल्ड्रन, वेरी वेरी करेक्ट आंसर। कि कह रहा है कि इंक्लूसिव होना चाहिए करिकुलम और मीनिंगफुल होना चाहिए बच्चों के लिए, ये हमारा NCF 2005 में कह रहा है। मेकिंग चिल्ड्रन थ्रू टेक्स्ट बुक्स के लिए तो वैसे ही मना कर दिया, तो इसका आंसर हमारा सी हो गया। करिकुलम को इंक्लूसिव बनाना है। हिंदी में देखते हैं फ्रेंड्स इसे हम। बच्चों के सामाजिककरण पर ध्यान केंद्रित करना नहीं है, शैक्षिक केंद्रित शिक्षा नहीं है, बच्चों के लिए पाठ्यक्रम को समावेशी करना है। तो सी हमारा फ्रेंड्स इसमें आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द कोर्स बैरियर। कह रहा है फ्रेंड्स कि कोर्स बैरियर क्या है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन, लैंग्वेज इंटरप्शन। लैंग्वेज इंटरप्शन कोई हमारा ऐसा कोई बैरियर नहीं है। स्टूडेंट का इंटरेस्ट नहीं है, अगर हम अच्छी तरह पढ़ाएंगे कोर्स में या क्लास में तो स्टूडेंट का अपने आप इंटरेस्ट होगा, और लैंग्वेज कभी इंटरप्शन नहीं हो सकती। लैंग्वेज हमें हमेशा फैसिलिटेट करेगी। तो लैक ऑफ सफिशिएंट टाइम फॉर इंस्ट्रक्शन, ये हो सकता है कि लैक ऑफ सफिशिएंट टाइम फॉर इंस्ट्रक्शन। अचीवमेंट्स ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, ये कोई हमारा बैरियर नहीं है, तो इसका आंसर हमारा फ्रेंड्स सी हो गया। इसे हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार। पाठ्यक्रम में बाधा क्या है। तो बाधा क्या है हमारी पाठ्यक्रम में,
निर्देश के लिए पर्याप्त समय की कमी, क्योंकि टीचर्स को ना फ्रेंड्स टीचर्स को और भी कामों में भेजा जाता है, तो इसलिए जो पाठ्यक्रम में बाधा है ना वो सबसे ज़्यादा यही आती है कि टीचर्स के पास टाइम कम होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, देखेंगे हम कि NCF 2005 इज वन ऑफ द 4 फ्रेमवर्क्स पब्लिश्ड बाय डैश। कह रहा है कि जो NCF है वो फ्रेमवर्क है किसने पब्लिश्ड किया है, जिसने पिछले 4 भी करे थे, जो 2000, 2005, 1975, 1988 में भी जो NCF पब्लिश्ड हुए थे। तो कह रहा है कि ऐसे ही किसने इसे फ्रेमवर्क किया था, किसने पब्लिश किया था, इससे ये क्वेश्चन हमें कह रहा है। तो ये इसका हमने पहले भी किया था कि इसे किसने 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 पब्लिश किया था, तो हमारा NCERT। पहला क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट की पहला क्वेश्चन था हमारा यही कि NCF को किसने फ्रेम किया, NCF 2005 को किसने फ्रेम किया है। लेकिन यहाँ पे हमें पता लग गया कि जो 2000, 2005, 1975, 1988 ये सब फ्रेम करे गए हैं NCERT द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू NCF इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फोकस ऑन द एरर बिकॉज दे NCF 2005 के अकॉर्डिंग या NCF के अकॉर्डिंग एरर पर फोकस करने के लिए क्यों कहा गया है, हमें ये बोल रहा है फ्रेंड्स। तो अगर हम इसके ऑप्शंस को देखेंगे तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू स्कोल्ड स्टूडेंट्स, मतलब बच्चों को डांटने के लिए, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आगे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, हमें प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू रिमूव स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल, बच्चों को स्कूल से निकाल दें, बिल्कुल भी नहीं। हेल्प टू ब्रांड स्टूडेंट्स एज अ स्लो लर्नर, मतलब उनके माथे पे थप्पा लगा देते हैं कि वो स्लो लर्नर्स है, बिल्कुल भी नहीं। अगला ऑप्शन क्या है, प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू आइडेंटिफाई चाइल्ड्स थिंकिंग, बिल्कुल सही, डी। कह रहा है कि अपॉर्चुनिटी मिले हमें कि हम आइडेंटिफाई करें कि बच्चा सोच कैसे रहा है, तो यही हमारा इसका आंसर हो गया फ्रेंड्स। इसे हिंदी में भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। NCF के मुताबिक त्रुटियां एरर पर ध्यान देना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि बच्चों की सोच की पहचान करने का अवसर प्रदान करता है, यही हमारा फ्रेंड्स आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि व्हाट नीड्स नॉट टू बी चेंज्ड इन द करिकुलम अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एराज। कह रहे क्या चीज़ें हमें चेंज नहीं करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एराज। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमसे कह रहा है, तो क्या चेंज नहीं करनी चाहिए, डेडिकेशन ऑफ टीचर जिस डेडिकेशन से पढ़ा रहा है वो नहीं चेंज करना चाहिए, वो वैसे ही रहना चाहिए। बाकी चाहे मेथड्स टाइम के साथ कंटेंट इवेल्युएशन स्ट्रेटजीज कुछ भी चेंज कर दें, लेकिन टीचर की जो डेडिकेशन जिस डेडिकेशन से वो पढ़ा रहा है वो चेंज नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। ऐसे ही हिंदी में इसका आंसर क्या हो गया, एक शिक्षक का संपर्ण। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे व्हाट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम। मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है करिकुलम का, तो पहला ही ऑप्शन देखते हुए मुझे पता लग गया कि ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स ही है, ना तो एग्जाम्स को पास करना है, ठीक है, स्कोर मार्क्स करना भी नहीं है, टू गेट मिनिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन भी नहीं है, बस ऑल राउंड डेवलपमेंट हो बच्चे की, बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट, छात्र का सर्वांगीण विकास। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द बिलो इज ट्रू स्टेटमेंट। जो ये स्टेटमेंट दे रखी है हमसे कह रहा है कि इनमें से ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखते हैं। सिलेबस हैज़ मैनी एक्टिविटीज़ एज कम्पेयर टू अदर करिकुलम, एज कम्पेयर टू द करिकुलम। कह रहा है कि सिलेबस में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं करिकुलम को देखते हुए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे कह रहा है कि करिकुलम इज़ अ ब्रॉड टर्म एंड सिलेबस इज़ अ पार्ट ऑफ करिकुलम। देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि करिकुलम एक ब्रॉड टर्म है और सिलेबस है जो वो करिकुलम के अंदर ही आता है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। आगे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, इसे हम हिंदी में भी एक बार चेक कर लेते हैं। पाठ्यक्रम एक व्यापक शब्द है और पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का एक हिस्सा है, बिल्कुल हिस्सा है फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं आगे। लर्निंग विदाउट बर्डन, जो लर्निंग हमारी विदाउट बर्डन बोली गई है वो इस कंसेप्ट किसका कंसेप्ट है, वो ये हमसे फ्रेंड्स कह रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर हम NCF 2005 से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये NCF 2005 का ही कंसेप्ट होगा फ्रेंड्स। लेकिन आपको ध्यान रखना है जब एग्ज़ाम होगा तो उसमें हर जगह से क्वेश्चन हो सकते हैं, सिर्फ NCF 2005 से नहीं होंगे क्वेश्चन, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि लर्निंग विदाउट बर्डन ये NCF 2005 का कंसेप्ट है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NAAC। कह रहा है NAAC की हमारी फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताऊं, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल, ये हमारी क्या है, इसकी NAAC की फुल फॉर्म है और ये कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है, तो ये आपको बिल्कुल रट लेनी है, आपको याद होनी चाहिए कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब कह रहे हैं व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ODL।
कह रहा है ODL की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है ओपन एंड डिस्टेंस मोड। ओपन एंड डिस्टेंस मोड यही फुल फॉर्म है फ्रेंड्स। इसमें ओपन एंड डिस्टेंस मोड की जगह ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, जहाँ जहाँ मोड लिखा हुआ है लर्निंग मोड कोई फ़र्क नहीं है, एक ही चीज़ है। तो जैसा जैसा पेपर में एग्ज़ाम में लिखा गया था मैंने सेम वैसा ही निकाला है, मैंने कोई चेंज नहीं किया इसके अंदर। तो ओपन एंड डिस्टेंस मोड। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमसे क्या कह रहे हैं कि द कंसेप्ट ऑफ कोर एलिमेंट्स इन सोशल स्टडीज़ करिकुलम इज गिवन बाय। द कंसेप्ट ऑफ कोर एलिमेंट्स इन सोशल स्टडीज़ करिकुलम इज गिवन बाय। तो कह रहा है कि जो कोर एलिमेंट्स का सोशल स्टडीज़ में दे रखा है, करिकुलम में दे रखा है, वो किसके द्वारा दिया गया था। तो क्या NCF 2005 द्वारा दिया गया था? नहीं फ्रेंड्स, इसका आंसर है जो हमारा वो है NPE 1986। NPE 1986 द्वारा ये दिया गया था। मैंने जानबूझ के इसको डाला है ताकि आप लोगों को पता रहे कि एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है सिर्फ NCF ही आंसर होगा, आंसर कुछ भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको एक बार हम हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम में मुख्य तत्वों की अवधारणा निम्नलिखित द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? NPE 1986 के द्वारा दी गई है। तो चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, ये हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो आप जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स। कह रहा है अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। कह रहे हैं कि NCF 2005 को देखते हुए इनमें से कौन से हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं टीचिंग EVS के। तो जैसे पहले सोशल साइंस के पूछे गए थे, अब EVS के आ गए हैं फ्रेंड्स। तो पहले कह रहा है कि टू डेवलप अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंटल इश्यूज, बिल्कुल सही है, ये हमारा होता है। टू ट्रेन चिल्ड्रन टू लोकेट एंड कॉम्प्रिहेंड रिलेशनशिप बिटवीन द नेचुरल, सोशल एंड इन्वायरमेंट, ये भी होता है बिल्कुल हमारा ऑब्जेक्टिव। अगला है टू नर्चर द क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ चाइल्ड पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू द नेचुरल इन्वायरमेंट, बिल्कुल सही है। क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी ये जनरेट करने के लिए हमें बोला जाता है। तो हमारा आंसर ए हो गया, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव हैं फ्रेंड्स। तो इसी के साथ फ्रेंड्स मैंने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करे हैं NCF 2005 के, और वो भी फ्रेंड्स हमने बाइलिंगुअल करे हैं, इंग्लिश हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में करे हैं। कुछ क्वेश्चंस जो सिंपल थे वो मैंने हिंदी में कवर नहीं करे हैं, वो मैंने सिर्फ इंग्लिश में बताए हैं आपको। बाकी ये वीडियो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट रही और आपको बहुत हेल्प मिलेगी किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में फ्रेंड्स। तो आप फ्रेंड्स हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जितने ज़्यादा लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगे उतने ही ज़्यादा लोगों को हमारे वीडियोस से बेनिफिट होगा फ्रेंड्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में।